मेराज की रात में नमाज किस तरह फ़र्ज की गई। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मक्का में था तो एक रात मेरे घर की छत फटी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने पहले मेरे सीने को फाड़ करके उसे जमजम के पानी से धोया, फिर ईमान और हिकमत से भरी हुई सोने की एक तश्त लाए और उसे मेरे सीने में डाल दिया। बाद में सीना बंद कर दिया, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चढ़े। जब मैं दुनियावी आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने कहा, कौन हो? बोले, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। फिर उसने पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने कहा, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उसने फिर पूछा कि उन्हें दावत दी गई है। जिब्राइल ने कहा, हाँ। उसने जब दरवाज़ा खोल दिया तो हम दुनियावी आसमान पर चढ़े। वहाँ हमने एक ऐसे आदमी को बैठे देखा जिसकी दाएं तरफ बहुत भीड़ और बाएं तरफ भी बहुत भीड़ थी। जब वो अपनी दाएं तरफ देखता तो हंसता और जब बाईं तरफ देखता तो रो देता। उसने मुझे देखकर फरमाया कि नेक पैगंबर अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि यह आदम अलैहि हैं और उनके दाएं बाएं बहुत भीड़ उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं तरफ वाली जन्नती और बाएं तरफ वाली दोजखी हैं, इसलिए दाएं तरफ नज़र करके हंस देते हैं और बाएं तरफ देखकर रो देते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान की तरफ चढ़े और उसके दरोगा से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने भी वही गुफ्तगू की जो पहले ने की थी। चुनाचे उसने दरवाज़ा खोल दिया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला के बयान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन उनकी जगहों को बयान नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि नेक पैगंबर और अच्छे भाई खुशामदीद। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह इदरीस अलैहि हैं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम हैं। कि फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, ए नेक नबी और अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि मैं एक ऐसी ऊंची हमवार प्लेन जगह पर पहुंचा जहां मैं फरिश्तों के कुलमों की आवाज़ें सुनता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह तौला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। ये हुक्म लेकर वापस आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह तौला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया है? मैंने कहा, रात और दिन में 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की तरफ लौट जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाजों का बोझ नहीं उठा सकेगी। चुनाचे मैं वापस गया तो अल्लाह तौला ने कुछ नमाजें माफ़ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह तौला ने कुछ नमाजें माफ़ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास दोबारा जाओ, आपकी उम्मत इनको भी नहीं अदा कर सकती। मैं लौटा तो अल्लाह ने कुछ और नमाजें माफ़ कर दीं। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि फिर अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाजों का भी बोझ नहीं उठा सकेगी। मैं फिर लौटा और ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार अल्लाह तौला ने फरमाया कि वो नमाजें 5 हैं और दरहकीकत सवाब के लिहाज से 50 हैं। मेरे यहाँ फ़ैसला बदलने का दस्तूर नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौटकर आया तो उन्होंने कहा, अपने रब के पास और कम करने के लिए लौट जाओ। मैंने कहा, अब मुझे अपने मालिक से शर्म आती है। फिर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर रवाना हो गए, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा दिया, जिसे कई तरह के रंगों ने ढौंप रखा था, जिनकी हकीकत का मुझे इल्म नहीं। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया। वहाँ क्या देखता हूँ कि उसमें मोतियों की जगमगाती लड़ियाँ हैं और उसकी मिट्टी कस्तूरी है। फ़ायदे, उम्मत के बरगुजीदा लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में बदन और रूह दोनों के साथ हुई और इस मौके पर नमाजें फ़र्ज हुई। नौजवानों, बार बार अपने रब के पास आने जाने से 50 नमाजों में से 5 रह गई। चुनाचे कुरानी कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब 10 गुना है, इसलिए 5 नमाजें अदा करने से 50 ही का सवाब लिखा जाता है।